मुआज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक मुल्क जो दुनिया के नक्शे पर इतना छोटा दिखाई देता है कैसे आलमी ताकतों में से एक बन सकता है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ईरान की। ऐसी सरजमीन जहां कदीम तहजीबें अपनी सकाफतों का जीता जागता सबूत पेश करती हैं, अब एक नए दौर में दाखिल हो रही हैं। ईरान की कहानी सिर्फ माजी की दास्तानों तक महदूद नहीं है। इसकी आंखों में मुस्तकबिल की चमक है और ये चमक उन मंसूबों में छुपी हुई है जो इसे दुनिया का अमीर तरीन और ताकतवर मुल्क बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उन तमाम मंसूबों पर गौर करेंगे जो ईरान की तकदीर को बदलने की सलाहियत रखते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे सिर्फ इतनी सी गुजारिश है कि हमारी किसी भी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखा करें ताकि आप मुकम्मल मालूमात से महसूस हो सकें। नाज़रीन, ईरान अपनी तवानाई की जरूरियात को पूरा करने के लिए बहुत से दिलचस्प मंसूबों पर काम कर रहा है, जिनमें सोलर तवानाई का मंसूबा सबसे खास है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि ईरान दुनिया का सबसे बड़ा सोलर पावर सिस्टम लगाने जा रहा है। ये मंसूबा सिर्फ ईरान के लिए ही नहीं बल्कि इसके हमसाया ममालिक के लिए भी खुशखबरी लेकर आएगा। ईरान की जुग्राफियाई सूरत हाल इसे सूरज की रोशनी से भरपूर तवानाई हासिल करने के लिए एक बेहतरीन मकाम फराहम करती है। यहाँ साल के ज्यादातर महीने सूरज चमकता रहता है, जिसका मतलब यह है कि ईरान अपने सोलर पावर सिस्टम के जरिए बड़ी मिकदार में बिजली पैदा कर सकता है। ये न सिर्फ ईरान की बिजली की जरूरियात को पूरा करेगा बल्कि वो अपने हमसाया ममालिक जैसे कि इराक, अफगानिस्तान और तुर्की को भी बिजली फराहम करने की सलाहियत रखता है। इस सोलर पावर मंसूबे के तहत ईरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए अपनी तवानाई के निजाम को मजबूत बना रहा है। इसकी मदद से न सिर्फ बिजली की पैदावार बढ़ेगी बल्कि ये माहौलियाती तौर पर दोस्ताना भी होगा। ये एक ऐसा मंसूबा है जिससे न सिर्फ ईरान की मईशत को फरोग मिलेगा बल्कि ये इलाके में तवानाई के शोबे में भी एक नया बाब खोलेगा। नाज़रीन, इसके अलावा ईरान की जानिब से एक बहुत ही दिलचस्प मंसूबा पेश किया जा रहा है जिसे मसनूई नहर या आर्टिफिशियल किनाल कहा जाता है। ये नहर ईरान के पानी की जरूरियात को पूरा करने और ज़राअत के शोबे को फरोग देने के लिए बनाई जा रही है। इस मंसूबे का मकसद न सिर्फ पानी की किल्लत का मसला हल करना है बल्कि ये मुल्क की मईशत को मुस्तहकम करने में भी मदद देगा। ईरान की जमीन बड़ी जरखेज है मगर पानी की कमी की वजह से ज़राअत को मुश्किलात का सामना है। इस मसनूई नहर की तामीर के जरिए ईरान अपने मुख्तलिफ इलाकों में पानी की फराहमी को यकीनी बनाना चाहता है। ये नहर मुख्तलिफ दरियाओं और आबी ज़खायर को आपस में जोड़ती है जिससे एक बड़ी पानी की सप्लाई लाइन कायम हो जाएगी। इसके नतीजे में किसानों को न सिर्फ काफी पानी मिलेगा बल्कि वो अपनी फसलों की पैदावार में भी इजाफा कर सकेंगे। ये मंसूबा पानी की मौजूदा सूरत हाल को बेहतर बनाने के अलावा ईरान के ज़राअत के शोबे में भी नए इम्कानात पैदा करेगा। मसनूई नहर की मदद से न सिर्फ ज़रई पैदावार में इजाफा होगा बल्कि ये मुल्क को खुराक की खुद कफालत की तरफ भी ले जाएगा। मजीद ये कि यह नहर मकामी मईशत को फरोग देने में भी अहम किरदार अदा करेगी क्योंकि ज्यादा फसलें पैदा करने से मकामी मार्केट में भी बेहतरी आएगी। इसके अलावा इस मंसूबे का एक और फायदा यह है कि ये इलाके में सियाहत को भी फरोग दे सकता है। खूबसूरत मंजर और पानी की बहार लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जे करेगी जिससे इलाके में सियाती सरगर्मियों में इजाफा होगा। ईरान का ये मसनूई नहर का मंसूबा एक बड़ी उम्मीद की किरण है। ये न सिर्फ पानी की कमी का मसला हल करेगा बल्कि ज़राअत, मईशत और सियाहत के शोबे में भी नई राहें हमवार करेगा। तो दोस्तों, ये कहना बेजान नहीं होगा कि ये नहर ईरान की मुस्तकबिल की तरक्की में एक अहम किरदार अदा कर सकती है। इसके अलावा ईरान अपने दिफाई मंसूबों में एक और अहम कदम उठा रहा है जिसका मकसद ताकतवर और सस्ते ड्रोन्स बनाना है। ये मंसूबा ईरान को न सिर्फ दिफाई तौर पर मजबूत करेगा बल्कि आलमी मंडी में एक नए कारोबारी मौके के तौर पर भी सामने आएगा। ईरान अपने जदीद ड्रोन्स को दूसरे ममालिक को फरोख्त करके बहुत ज्यादा माली फायदा उठाने की सलाहियत रखता है। ये ड्रोन्स जदीद टेक्नोलॉजी का शाकार है जो कि न सिर्फ सस्ते हैं बल्कि इनकी कारकर्दगी भी बेमिसाल है। ईरान के इंजीनियर्स और माहिरीन ने इन ड्रोन्स को इस नए अंदाज में डिजाइन किया है कि ये मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल हो सकेंगे, चाहे वो निगरानी हो, हमला हो या फिर किसी भी किस्म की दिफाई कार्रवाई। ये ड्रोन्स हर काम बखूबी तौर पर अंजाम दे सकते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये निहायत ही कम लागत में तैयार किए जा रहे हैं जिसकी वजह से दूसरे ममालिक के लिए इनको खरीदना एक आसान और फायदेमंद सौदा बन जाता है। दुनिया के बहुत से ममालिक जो अपनी दिफाई जरूरियात को पूरा करने के लिए सस्ते और मौसर ड्रोन्स की तलाश में रहते हैं, ईरान के इन ड्रोन्स की तरफ देख रहे हैं। ईरान ने अपनी दिफाई सनत में काफी तरक्की की है और अब वो न सिर्फ अपने लिए ये टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रहा है बल्कि इसे आलमी मंडी में भी पेश कर रहा है। इस मंसूबे के तहत ईरान आलमी मंडी में ड्रोन्स के एक बड़े फराहम कुनंदा के तौर पर उभरने की कोशिश कर रहा है।
ये ड्रोन्स खास तौर पर ऐसे ममालिक के लिए मुफीद साबित हो सकते हैं जो बड़े बजट के बगैर भी अपनी दिफाई सलाहियतों को बेहतर बनाना चाहते हैं। इसके साथ साथ ईरान को इन ड्रोन्स की फरोख्त से जबरदस्त माली फायदा होगा, जो कि इसकी मईशत को मजीद मजबूत बनाने में मदद देगा। इसके साथ साथ ईरान को इन ड्रोन्स की फरोख्त से जबरदस्त माली फायदा होगा, जो कि इसकी मईशत को मजीद मजबूत बनाने में मदद देगा। नाज़रीन, इसके अलावा ईरान अपने दिफाई शोबे में मुसलसल तरक्की कर रहा है और अब एक ऐसा मंसूबा सामने लेकर आया है जिसमें वो जदीद और ताकतवर मिलिट्री गाड़ियां तैयार कर रहा है। ये गाड़ियां ना सिर्फ इंतहाई मजबूत हैं, बल्कि इनमें जदीद तरीन सुपर फीचर्स भी शामिल किए जा रहे हैं, जो इन्हें दुनिया की बेहतरीन मिलिट्री गाड़ियों में शुमार करने की सलाहियत देते हैं। ये मिलिट्री गाड़ियां जंगी मैदान में हर तरह के चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए तैयार की जा रही हैं। ईरान की डिफेंस इंडस्ट्री ने इन गाड़ियों को इस अंदाज में डिजाइन किया है कि ये हर किस्म के हालात में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा सकें, चाहे वो सख्त पहाड़ी इलाके हों, सहरा की गर्मी हो या जंगलात की गहराई। इन गाड़ियों में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, जैसा कि ऑटोमेटिक नेविगेशन सिस्टम, एडवांस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और हथियारों की दुरुस्तगी के लिए खसूसी सेंसर्स। इन गाड़ियों की खास बात इनका हिफाजती निज़ाम है। ये गाड़ियां बुलेट प्रूफ हैं और इन्हें हर किस्म के हमलों से महफूज रखने के लिए जदीद आर्मिंग टेक्नोलॉजी से लैस किया गया है। इसके अलावा इनमें नस्ब हथियार और ड्रोन्स कंट्रोल सिस्टम इन्हें लड़ाई के दौरान ज्यादा मुअस्सर बनाते हैं। ये गाड़ियां एक वक्त में ज्यादा से ज्यादा फौजियों को महफूज तरीके से मैदान जंग में पहुंचाने की सलाहियत रखती हैं, जो किसी भी फौजी ऑपरेशन के लिए निहायत अहम है। ईरान का मकसद इन गाड़ियों को न सिर्फ अपने दिफा के लिए इस्तेमाल करना है, बल्कि इन्हें आलमी मंडी में फरोख्त करके माली फायदा हासिल करना भी है। इन मिलिट्री गाड़ियों की कीमत और जदीद फीचर्स की वजह से बहुत से ममालिक इनमें दिलचस्पी ले रहे हैं। ईरान की ये कोशिश है कि वो बैनुल अक़वामी सतह पर अपनी दिफाई सनत को मजबूत करे और इसके जरिए अपनी मईशत को फरोग भी दे। ये मिलिट्री गाड़ियां ईरान के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि ये न सिर्फ ईरान को दिफाई मैदान में मजबूत कर रही हैं, बल्कि आलमी सतह पर इसे एक बड़े हथियार फराहम करने वाले मुल्क के तौर पर पेश भी कर रही हैं। ईरान का ये मंसूबा इसकी दिफाई ताकत और मईशत दोनों को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा कर रहा है। नाज़रीन, ईरान का एक और अहम मंसूबा जिसकी मदद से वो अपनी तरक्की को मजीद मुस्तहकम करने जा रहा है, वो है टेक्नोलॉजी पार्क्स और इनोवेशन सेंटर्स का क़याम। ये मंसूबा ईरान के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है, क्योंकि ये न सिर्फ मुल्क की मईशत को मजबूत करेगा, बल्कि दुनिया भर के जदीद टेक्नोलॉजी के मैदान में ईरान को एक नुमाया मकाम दिलाने में मदद भी करेगा। ईरान ने अपने मुल्क में मुख्तलिफ इलाकों में टेक्नोलॉजी पार्क्स बनाने का मंसूबा बनाया है, जहां नौजवान माहिरीन और साइंसदानों को जदीद तहकीक और तरक्की के मौके फराहम किए जाएंगे। इन टेक्नोलॉजी पार्क्स में मुख्तलिफ फील्ड्स जैसा कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मसनूई जहानत, बायोटेक्नोलॉजी और नैनो टेक्नोलॉजी पर काम किया जाएगा। इस तरह ईरान का ये मंसूबा मुल्क के नौजवानों के लिए एक रोशन मुस्तकबिल का दरवाजा खोल रहा है, जहां तहकीक और तरक्की के नए इम्कानात इनके सामने होंगे। ये मंसूबा ईरान की मईशत को जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बुनियाद पर आगे ले जाने के लिए एक मजबूत कदम है।